हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर एक नई कहानी के साथ आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी एक किंवदंती है, तो चलिए आज की कहानी को सुनते हैं। शेफाली फूल की लोकप्रियता का कारण इस वृक्ष से संबंधित किंवदंतियाँ, कथाएं और लोक कथाएं हैं। इनमें कहीं इसे स्वर्ग का फूल बताया गया है और कहीं एक दुखी स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शेफाली यानी पारिजात देवराज इंद्र के बगीचे नंदन वन का एक पवित्र फूल है तथा एक बार इससे देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा का गर्भ चूर किया था। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा अद्वितीय सुंदरी थी। वह कृष्ण की सभी पत्नियों में सर्वाधिक सुंदर और रूपवती थी। वह रूपवती होने के साथ ही साथ धन धान्य से बहुत संपन्न थी। उसके पिता के पास अपार धन संपदा थी। सत्यभामा को इस बात का गर्व था कि कृष्ण की सभी पत्नियों में उसके समान सुंदर और वैभवशाली कोई नहीं है। वह यह समझती थी कि यह रूप और धन श्री कृष्ण के आकर्षण का आधार है। उसके रूप और धन पर श्री कृष्ण मोहित है और अपने रूप और धन के बल पर वह श्री कृष्ण से जो कुछ भी चाहे करा सकती है। देवर्षि नारद श्री कृष्ण से भलीभांति परिचित थे। वह जानते थे कि श्री कृष्ण तो भगवान हैं, उन्हें कोई भी अपने रूप और धन के बल पर अपने बस में नहीं कर सकता। उन्हें सत्यभामा के गर्भ पर हंसी आती थी। वह कृष्ण की पत्नी होने के कारण उस पर विशेष ध्यान नहीं देते थे। इधर सत्यभामा का गर्भ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। अतः एक दिन देवर्षि नारद ने सत्यभामा को सबक सिखाने का निर्णय लिया। वह सत्यभामा के गर्भ चूर करने के साथ ही साथ श्री कृष्ण को ईश्वर सिद्ध करना चाहते थे। देवर्षि नारद यह सिद्ध करना चाहते थे कि श्री कृष्ण पर रूप, धन, संपत्ति आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और श्री कृष्ण परमपिता परमात्मा है। इसके लिए महर्षि नारद ने पारिजात का सहारा लिया। देवर्षि नारद पारिजात लेने के लिए इंद्रलोक पहुंचे। उन्होंने इंद्र के नंदन कानन से पारिजात का एक फूल लिया और फूल लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए। श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी के साथ बैठे प्रेमालाप कर रहे थे। अपूर्व सुंदरी सत्यभामा भी पास ही खड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण को जब देवर्षि नारद के आने का समाचार मिला तो उन्होंने नारद को अपने पास ही बुला लिया। वह संभवतः नारद के आने का उद्देश्य समझ गए थे। देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उन्हें और उनकी दोनों पत्नियों को प्रणाम किया और पारिजात भेंट किया। भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने पारिजात की मादक मधुर सुगंध का आनंद लिया और उसे अपने हाथों से देवी रुक्मिणी के बालों में लगा दिया। नारद का आशय पूरा हो चुका था। उन्होंने एक बार पुनः भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी एवं देवी सत्यभामा को प्रणाम किया और लौट गए। अनिंद्य सुंदरी सत्यभामा ने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद की भेंट इंद्र के नंदन कानन का पारिजात उसे न देकर अपने हाथों से देवी रुक्मिणी के बालों में लगाएंगे। उसका दर्प चूर चूर हो गया। उसे इस सत्य का आभास हो गया कि श्री कृष्ण ईश्वर हैं और ईश्वर को रूप और धन से बस में नहीं किया जा सकता। वह तो प्रेम, भक्ति और समर्पण चाहते हैं, वही गुण जो देवी रुक्मिणी के पास है। संस्कृत साहित्य शेफाली से संबंधित इस प्रकार की गाथाओं से भरा पड़ा है। भारतीय लोक कथाओं, किंवदंतियों और लोक विश्वासों में भी शेफाली के संबंध में गाथाएं प्रचलित है। जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित एक किंवदंती के अनुसार शेफाली के फूलों की उत्पत्ति एक प्रेमी राजकुमारी की अस्थियों की भस्म से हुई है। कहते हैं कि बहुत समय पहले एक राजा था। राजा बड़ा नेक, ईमानदार और प्रजा का सभी प्रकार से हितैषी था। वह बहुत धार्मिक प्रकृति का था और विद्वानों का बहुत आदर करता था। वह अपने राज्य में आने वाले विद्वानों, साधु संतों, ऋषियों, मुनियों आदि का राजकीय अतिथिशाला में ठहराता था और चलते समय उन्हें दान दक्षिणा देकर सम्मान के साथ विदा करता था। इससे राजा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। राजा ने अपने राज्य का राज्य पुरोहित भी एक अत्यंत विद्वान और कर्म कांड के ज्ञाता ऋषि को नियुक्त किया था। ऋषि बड़े तपस्वी थे। वह नगर के बाहर जंगल में एक आश्रम बनाकर रहते थे और तपस्या करते थे। राज्य के बच्चे
शिक्षा प्राप्त करने उनके पास आश्रम में ही जाते थे। ऋषि ने आश्रम के पास ही अपने शिष्यों की भी आवास बनवा दिए थे। उनके शिष्य उनके पास रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। ऋषि राज्य के सामान्य कार्यों में कोई रुचि नहीं लेते थे। वह केवल यज्ञ जैसे कार्यों में ही राजा के विशेष आमंत्रण पर राज दरबार में पहुंचते थे और कार्य पूरा होते ही अपने आश्रम में वापस आ जाते थे। राजा ऋषि का इतना सम्मान करता था कि उनके राज दरबार में आते ही अपना सिंहासन छोड़ देता था और सिंहासन ऋषि को सौंप देता था। ऋषि बहुत ज्ञानी और दिव्य शक्तियों के स्वामी थे। वह भी कभी राजा थे। 1000 वर्षों तक राज्य करने के बाद उन्होंने राजकाज छोड़ दिया था और जंगल में आकर तप करने लगे थे। यहीं पर उनकी भेंट एक ऋषि से हुई। उन्होंने ऋषि की निस्वार्थ भाव से बहुत सेवा की। ऋषि के पास अनेक दैवीय शक्तियां थीं। उन्होंने मृत्यु के पूर्व वे शक्तियां अपने शिष्य को दे दी। ऋषि ने राजपुरोहित का पद अपने हित के लिए नहीं बल्कि राजा और प्रजा दोनों के हित के लिए स्वीकार किया था। वह राजा और प्रजा दोनों को सीधे सच्चे रास्ते पर चलना सिखाकर धर्म का वास्तविक अर्थ समझाना चाहते थे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने आश्रम में योग्य शिष्यों को शिक्षा देने का कार्य आरंभ किया था। ऋषि दिव्य शक्तियों के ज्ञाता थे। उनके द्वारा संपन्न कराए जाने वाले यज्ञ चमत्कारी होते थे। वह वैदिक ढंग से यज्ञ कराते थे। उनकी मंत्र शक्ति के सम्मुख देवता भी विवश थे। वह मंत्र पढ़कर जिस देवता का आह्वान करते थे वह यज्ञ स्थल पर उपस्थित हो जाते थे और अपना आसन ग्रहण कर लेते थे। इस प्रकार ऋषि द्वारा संपन्न कराए जाने वाले यज्ञों में इंद्र, नाग, सूर्य, चंद्र, वरुण आदि सभी देवता विराजमान रहते थे। राजा के एक बेटी थी। वह बड़ी सुंदर और चंचल थी। राजकुमारी युवा हो चुकी थी और विवाह करना चाहती थी, किंतु वह किसी सामान्य पुरुष की पत्नी बनना नहीं चाहती थी। राजकुमारी को सूर्य देवता बहुत पसंद थे। वह उनके अलौकिक तेज से बहुत प्रभावित थी और उन्हीं के साथ विवाह करना चाहती थी। राजा ने अपनी बेटी को बहुत समझाया किंतु वह अपनी जीत पर अड़ी रही। एक बार ऋषि ने भी राजकुमारी को समझाने का प्रयास किया किंतु उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। राजकुमारी अभी भी अपनी जीत पर अड़ी हुई थी। उसने अपने माता पिता से साफ साफ कह दिया था कि वह विवाह करेगी तो केवल सूर्य देव से करेगी, अन्य किसी व्यक्ति अथवा देवता से वह विवाह नहीं करेगी। राजकुमारी ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि यदि सूर्य देवता से उसका विवाह नहीं हुआ तो किसी दिन वह आत्महत्या कर लेगी। एक दिन राजकुमारी ने अपनी एक सहेली और कुछ सैनिकों के साथ लिया और ऋषि के आश्रम की ओर चल पड़ी। प्रातः काल का समय था। राजकुमारी को ऋषि के आश्रम तक पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। वह जिस समय आश्रम में पहुंची ऋषि भोजन कर रहे थे। ऋषि ने राजकुमारी, उसकी सहेली और साथ आए सैनिकों को भी भोजन कराया और फिर राजकुमारी से आश्रम में आने का कारण पूछा। राजकुमारी ने पहले वाली बात दोहरा दी। उसने ऋषि से कहा कि वह सूर्य देवता का आह्वान करने वाला मंत्र उसे सिखाए जिससे वह सूर्य देवता को अपने पास बुला सके और उनसे विवाह कर सके। सूर्य ने राजकुमारी की स्थिति देखी तो वह सब कुछ अपने आप समझ गए। राजकुमारी अनिंद्य सुंदरी थी। सूर्य देवता भी उसके रूप पर मोहित हो गए। इसी समय राजकुमारी ने आगे बढ़कर सूर्य देवता का हाथ पकड़ लिया और उनसे अपने मन की बात कह डाली। सूर्य देवता असमंजस में पड़ गए। वह स्वयं राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो गए थे, लेकिन देवलोक के नियमों के अनुसार वह किसी पृथ्वीवासी से विवाह नहीं कर सकते थे। सूर्य देवता ने राजकुमारी को बड़े प्यार से समझाया कि वह देवता है और एक पृथ्वीवासी राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकते। सूर्य देवता ने राजकुमारी को यह भी बताया कि वह बहुत सुंदर है और उन्हें पसंद है, किंतु विवाह न कर पाने की अपनी व्यवस्था स्पष्ट कर दी। राजकुमारी को जैसे ही यह मालूम हुआ कि सूर्य देवता उस पर मोहित हैं, तो उसका गर्व और भी बढ़ गया। उसे लगा कि अब तो वह सूर्य देवता को निश्चित रूप से पालेगी।
उसने सूर्य को मोहक दृष्टि से देखा और उनके निकट आ गई। सूर्य देवता को भी राजकुमारी भा गई थी। उन्होंने राजकुमारी को अपने आलिंगन में ले लिया। प्रातःकाल होने के कुछ समय पूर्व सूर्य देवता ने राजकुमारी को अपने से अलग किया और देवलोक आ गए। राजकुमारी स्वप्न लोक में विचरण कर रही थी। सूर्य देवता के साथ उसे अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई थी। इसी आनंद का रसास्वादन करते करते उसे नींद आ गई थी और वह स्वप्न लोक में पहुंच गई थी। राजकुमारी मीठे स्वप्नों में खोई हुई कब तक सोती रही उसे पता ही नहीं चला, लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो दोपहर हो चुकी थी। राजकुमारी अलसाई सी उठी और पुनः लेट गई। आज उसका बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा था। खुशी के कारण उसे ना भूख लग रही थी ना प्यास, बस यही मन हो रहा था कि आंखें बंद किए स्वप्न लोक में विचरण करती रहे। इधर ऋषि ने राजा को सब कुछ बता दिया था। उन्होंने राजा को यह भी बता दिया कि राजकुमारी उनके पास आई थी और उन्होंने उसकी स्थिति को देखकर उसे सूर्य देवता का आह्वान करने वाला मंत्र दे दिया था। ऋषि ने राजा को आने वाले अज्ञात अनिष्ट की आशंका से भी परिचित करा दिया था। राजा परेशान था। वह कई बार सेविकाओं को राजकुमारी के पास भेज चुका था, किंतु दोपहर हो जाने के बाद भी राजकुमारी अभी तक सो रही थी। अतः सेविकाएं उसे जगाए बिना वापस आ गई थी। अंत में राजा ने स्वयं राजकुमारी के पास जाने का निर्णय लिया। उनके साथ रानी भी थी। राजा और रानी के पहुंचने पर राजकुमारी अलसाई सी उठी और दोनों आंखें झुकाकर खड़ी हो गई। उसने बड़ी धीमी आवाज में सकुचाते हुए उन्हें बताया कि उसके आह्वान पर सूर्य देवता आए थे। वह उसके रूप पर मोहित है और शीघ्र ही उससे विवाह कर लेंगे। राजा और रानी ने बड़े धैर्य के साथ राजकुमारी की बात सुनी। उन्हें उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। रानी ने राजकुमारी से पूछा कि क्या सूर्य देवता उसके साथ विवाह करने के लिए तैयार हैं? इस बात का राजकुमारी ने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। उसने बस इतना कहा कि उसे विश्वास है कि सूर्य देवता उसके रूप पर मोहित होकर उसे विवाह कर लेंगे। राजा और रानी को अपनी बेटी पर बड़ा तरस आया। उन्होंने उसके सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरा और लौट गए। राजकुमारी शाम ढलने तक कल्पना लोक में विचरण करती रही। वह कभी कुछ गाती तो कभी कुछ गुनगुनाने लगती, कभी बिस्तर पर लेटकर मीठी यादों में खो जाती तो कभी अपने कक्ष में चहलकदमी करने लगती। वास्तव में राजकुमारी को अर्धरात्रि की प्रतीक्षा थी। धीरे धीरे शाम ढल गई और रात का अंधेरा बढ़ने लगा। राजकुमारी ने देर तक स्नान किया और फिर पहले के समान स्वच्छ धवल वस्त्र पहनकर सोलह श्रृंगार करके अर्धरात्रि की प्रतीक्षा करने लगी। कल के समान आज भी उसे एक एक पल काटना कठिन हो रहा था, किंतु आज की प्रतीक्षा बड़ी सुखद थी। अर्धरात्रि में कुछ ही पल शेष रह गए थे। राजकुमारी ने एक बार अपने रूप और सौंदर्य पर गर्व भरी दृष्टि डाली और फिर अपने कक्ष के द्वार के ठीक सामने आकर आसन लगाकर बैठ गई। उसने मन ही मन सूर्य देवता को याद किया और ऋषि का दिया हुआ मंत्र पढ़कर उनका आवाहन करने लगी। पहले की तरह चमत्कार हुआ और राजकुमारी का कक्ष दिव्य प्रकाश से भर उठा। इसी समय एक सुंदर युवक के रूप में सूर्य देवता प्रकट हो गए। आज राजकुमारी की आंखें चकाचौंध नहीं हुई। उसने सूर्य देवता को देखा और आगे बढ़कर उनसे लिपट गई। सूर्य देवता का व्यवहार कुछ बदला हुआ था। उन्होंने राजकुमारी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और धीरे धीरे उसे अपने शरीर से अलग कर दिया। राजकुमारी को सूर्य देवता का बदला हुआ व्यवहार देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने आगे बढ़कर पुनः सूर्य देवता के आलिंगन का प्रयास किया, किंतु सूर्य देवता ने उसे रोक दिया। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। सूर्य देवता ने राजकुमारी के आंसुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह उसे यह समझाने लगे कि उसका उनके साथ विवाह असंभव है, अतः वह फिर कभी उन्हें ना बुलाए। राजकुमारी ने सूर्य देवता के पैर पकड़ लिए और उनसे प्रेम की भीख मांगने लगी, किंतु सूर्य देवता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
अंत में राजकुमारी ने सूर्य देवता से यहाँ तक कह दिया कि यदि वह उसे पति रूप में नहीं मिले तो वह अपने प्राण दे देगी। सूर्य देवता ने इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया और रोती बिलखती राजकुमारी को छोड़कर देवलोक लौट गए। राजकुमारी का मन दुख, क्षोभ और अपमान से भर उठा। उसे अपने रूप और सौंदर्य पर बड़ा गर्व था। राजकुमारी समझती थी कि तीनों लोकों में जो भी पुरुष उसे देखेगा उस पर मोहित हो जाएगा। उसे विश्वास था कि सूर्य देवता भी उसके रूप जाल से नहीं बच सकते। सूर्य देवता उस पर मोहित भी हुए, किंतु उन्होंने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। राजकुमारी रात भर बिस्तर पर पड़ी रोती रही। उसे अपना जीवन व्यर्थ दिखाई दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अब वह किसी को अपना मुंह दिखाने योग्य नहीं रह गई है। उससे अपना अपमान सहन नहीं हो रहा था। प्रातः काल हो रहा था। राजकुमारी रात भर सोई नहीं थी। अचानक वह उठी और उसने महल के छत से नीचे छलांग लगा दी। कुछ ही क्षणों में राजकुमारी का क्षत विक्षत शरीर जमीन पर पड़ा था। राजकुमारी की मृत्यु का समाचार मिलते ही राजा, रानी और राज परिवार के सभी लोग एकत्रित हो गए। कुछ देर बाद राजपुरोहित ऋषि भी आ गए। उन्हें अपनी दिव्य शक्ति से राजकुमारी की मृत्यु की जानकारी मिल गई थी। सभी को राजकुमारी की मृत्यु का कारण मालूम था, फिर भी लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। जितने मुंह उतनी बातें। राजपुरोहित के आते ही राजकुमारी के अंतिम संस्कार की तैयारी आरंभ हो गई और दोपहर होते होते राजकुमारी का दाह संस्कार कर दिया गया। राजकुमारी की चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अचानक इतनी तेज हवाएं चलने लगी मानो कोई तूफान आ गया। यह पतझड़ का मौसम नहीं था, लेकिन हवाएं बड़ी तेज चल रही थी। अर्धरात्रि तक तेज हवाएं चलती रहीं। अगले दिन प्रातःकाल लोगों ने देखा कि जिस स्थान पर राजकुमारी का दाह संस्कार किया गया था, वहाँ अस्थि भस्म का अंश मात्र भी शेष नहीं बचा था। तेज हवाओं ने राजकुमारी की अस्थियां का भस्म को दूर दूर तक पहुंचा दिया था। कहते हैं कि राजकुमारी की अस्थियां की भस्म जहां जहां पहुंची वहां शेफाली के पौधे उग आए और उन पर सफेद रंग के फूल खिले। राजकुमारी ने भी सूर्य देवता से मिलते समय सफेद वस्त्र धारण किए थे। शेफाली के फूल रात में खिलते हैं और सूर्योदय के पूर्व झड़ जाते हैं। कहते हैं कि हर रात राजकुमारी शेफाली फूल के रूप में खिलती और महकती है और प्रातःकाल डाल से टूटकर जमीन पर आ गिरती है, जिससे सूर्य उसे ना देख सके। तो दोस्तों, आशा है कि आप लोगों ने मेरी कहानी पूरी सुनी होगी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, जानने वालों में शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोज आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।